नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सियाराम मीणा, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटा, आप लोगों के समक्ष अनिवार्य हिंदी की जो पाठ्य सामग्री है उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। हम चर्चा कर रहे थे हिंदी व्याकरण पर, क्योंकि हिंदी व्याकरण आपके पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है और वैसे भी सभी विद्यार्थियों को हिंदी व्याकरण की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसीलिए आज हम इस पाठ्य सामग्री को बड़े ही ध्यान से पढ़ रहे हैं। आज की जो हमारी चर्चा है उसमें व्याकरण खंड का एक महत्वपूर्ण भाग है, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द। इस पर हम पूर्व में 6 चर्चाएं कर चुके हैं। यह हमारी 7वीं चर्चा है। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग, इसके जो विभिन्न उदाहरण हैं, जो हिंदी भाषा में शब्दों का निर्माण है एक वाक्यांश के लिए, उसकी जो संख्या है वह बहुत ज़्यादा है। इसलिए लगभग सभी की जानकारी आपको होना चाहिए। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वाक्यांश देखते हैं और फिर उनके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो देखिए, जिस काम के लिए धन न दिया जाए, जिस काम के लिए धन न दिया जाए, तो इसके लिए एक शब्द होगा निशुल्क। हम क्या कहते हैं, जिस काम के लिए पैसा नहीं दिया जाता तो उसको क्या कहा जाता है, निशुल्क, शुल्क रहित। जिसका अपना कोई स्वार्थ न हो तो उसके लिए कहते हैं निस्वार्थ। जिसके संतान न हो, जिसके संतान न हो उसे क्या कहा जाता है, निसंतान। जिसके संतान न हो उसे कहा जाता है निसंतान। जिसको किसी में भी आसक्ति न हो, जिसको किसी में भी आसक्ति न हो, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है निसंग या असंग। निसंग या असंग। जिसको कोई इच्छा स्पृहा न हो, कुछ भी प्राप्ति की कामना न हो, किसी की भी इच्छा और कामना न हो, उसे हम कहेंगे एक शब्द में, या ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग हो तो कहेंगे निस्पृह। दूसरा उदाहरण है, व्यापारिक वस्तुओं को किसी दूसरे देश में भेजने का कार्य। व्यापारिक वस्तुओं को किसी दूसरे देश में भेजने का जो कार्य है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा निर्यात। निर्यात। और जिसको देश से निकाल दिया गया हो, जिसको देश से निकाल दिया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, निर्वासित। जिससे देश निकाला दे दिया गया हो या जिसे देश से निकाल दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा निर्वासित। जिसमें कोई विकार न हो, जिसमें कोई विकार न हो उसके लिए हम कहेंगे निर्विकार, यानी कि विकार रहित। रात में विचरण करने वाला। रात में विचरण करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा, या फिर इस वाक्यांश का अर्थ होता है निशाचर। रात में विचरण करने वाला उसे क्या कहते हैं, निशाचर। निशा का अर्थ होता है रात्रि। चलिए आगे उदाहरण देखते हैं। अर्धरात्रि का समय। अर्धरात्रि का समय, अर्धरात्रि के समय को क्या कहते हैं, निशीथ। बिना किसी बाधा के,
बिना किसी बाधा के लिए एक शब्द होगा निर्बाध। निर्बाध, जैसे कोई काम बिना किसी बाधा के संपादित हो जाता है तो हम कहते हैं कि अमुक कार्य निर्बाध संपादित हुआ। जो ममत्व से रहित है, जिसमें ममता की भावना नहीं है, उसके लिए एक शब्द होगा निर्मम। निर का मतलब बिना, रहित, ममता के रहित, निर्मम ममत्व से रहित, जिसकी किसी से उपमा या तुलना की जा सके या दी जा सके, और जिसकी किसी से उपमा दी जा सके या तुलना की जा सके, वह है न दी जा सके। जिसकी किसी से उपमा या तुलना न दी जा सके वह है निरुपम। फिर है यानी कि उसके समान कोई दूसरा नहीं है, कोई उपमा उसके समान नहीं ठहरती है। जो निर्णय करने वाला हो, जो निर्णय करने वाला हो तो उसके लिए एक शब्द होगा निर्णायक। जिसका कोई उद्देश्य न हो, जिसका कोई उद्देश्य न हो, यह एक वाक्यांश है और इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा या इसके भाव को एक शब्द में व्यक्त किया जा सकता है जिस शब्द के माध्यम से, तो वह शब्द हिंदी में है और वह है निरुद्देश्य। बिना किसी उद्देश्य के, निरुद्देश्य का अर्थ क्या होता है? बिना किसी उद्देश्य के। वाक्यांश क्या है? जिसका कोई उद्देश्य न हो, तो उससे क्या कहते हैं? निरुद्देश्य। जो पाप से रहित हो, जो पाप से रहित हो, इसके लिए एक वाक्यांश होगा निष्पाप। जो पाप से रहित हो उसके लिए एक शब्द होगा निष्पाप। जो सब प्रकार की चिंताओं से रहित है, जो सब प्रकार की चिंताओं से रहित है, वह है निश्चिंत। जो सब प्रकार की चिंताओं से रहित है वह है निश्चिंत। आगे देखते हैं। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान महत्वपूर्ण वाक्यांश है। इस तरह के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। रंगमंच के पीछे का स्थान नेपथ्य। जो नीति के अनुकूल न हो या जो नीति के अनुकूल हो वह है नैतिक। नैतिक किसको कहते हैं? जो नीति के अनुकूल हो। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, उसे क्या कहते हैं? नैष्ठिक। जिसमें दया का भाव न हो वह है निर्दय या निष्ठुर। महीने के 2 पक्षों में से एक पक्ष 15 दिन, वह है पखवाड़ा। महीने के 2 पक्षों में से एक पक्ष यानी कि पखवाड़ा। नाटक का पर्दा गिरना, नाटक का पर्दा गिरना, वह है पतन। नाटक का पर्दा गिरना, उसके लिए एक शब्द होगा पतन। अपनी किसी गलती के लिए हुआ दुख, अपनी किसी गलती के लिए दुख करना क्या कहलाता है? पश्चाताप। यानी कि इस वाक्यांश को एक शब्द में व्यक्त किया जा सकता है। किसके माध्यम से? पश्चाताप। आगे देखिए। अधिक देर तक रहने वाला या चलने वाला, वह है टिकाऊ। विवाह का संबंध तय करने के लिए वर को वस्त्रादि वस्तुएं प्रदान करने की रस्म क्या कहलाती है? आप सभी जानते हैं, टीका। बर्तन बनाने वाला, ठटेरा। जो छोटे कद का हो वह है ठिगना। जनता को सूचना देने हेतु बजाए जाने वाला वाद्य, महत्वपूर्ण वाक्यांश है विद्यार्थियों, ढिंढोरा। जो किसी भी गुट में न हो, जो किसी भी गुट में न हो, उसके लिए शब्द प्रयुक्त होगा निर्गुट या तटस्थ। जो किनारे से सटे हुए हों, जो किनारे से सटे हुए हों उन्हें कहते हैं तटवर्ती।
यानी कि एक वाक्यांश तो क्या हुआ, जो किनारे से सटे हुए हों, और इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा तटवर्ती। आगे देखिए, जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हुआ हो, जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हुआ हो, उसके लिए एक शब्द होगा तल्लीन। जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो, जो चोरी छिपे माल लाता या ले जाता हो, वह है तस्कर। फिर ये ऋषियों के तप करने की भूमि, ऋषियों के तप करने की भूमि वह है तपोभूमि। उसी समय का, तत्कालीन। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है, वह कहलाता है तकाबी। तकाबी, जैसे किसान लेते हैं तकाबी ऋण। दैविक भौतिक दुख के लिए एक शब्द होगा तापत्रय। तापत्रय, ताप का मतलब दुख या संताप, त्रय का अर्थ 3। तर्क करने वाला व्यक्ति वह है तार्किक। तांबे के रंग के समान लाल रंग, तांबे के रंग के समान लाल रंग, उसे क्या कहेंगे, ताम्र रक्त या ताम्रवर्णी। तैर कर पार करने की इच्छा, तैर कर पार करने की इच्छा तितीर्षा। तैर कर पार करने की इच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तितीर्षा। आगे देखिए, ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक, ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक के लिए एक शब्द होगा तीर्थंकर। बाणों को रखने का साधन या जिसमें बाण रखे जाते हैं वह है तुणीर या तरकश। किसी पद को छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र, किसी पद को छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र क्या कहलाता है, त्यागपत्र। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है, जो व्यक्ति किसी विपत्ति से छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है विपत्ति में, तो उसे कहते हैं त्राता, यानी कि तारने वाला। सत्व रज और तम का समूह है त्रिगुण। फिर है गंगा यमुना और सरस्वती का संगम। वाक्यांश के लिए एक शब्द है त्रिवेणी। भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला, भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा त्रिकालज्ञ। त्रिकाल का ज्ञाता, त्रिकालज्ञ का मतलब तीनों कालों का ज्ञान रखने वाला, तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को एक साथ देखने वाला। जिसके 3 आंखें हैं, जिसके 3 आंखें हैं, एक शब्द होगा उसके लिए त्रिनेत्र। आगे देखिए, तीन महीने में एक बार, यानी कि त्रैमासिक। जैसे कोई पत्रिका है और वह 3 महीने में एक बार छपती है तो उसे क्या कहा जाता है, त्रैमासिक पत्रिका। वह स्थान जो दोनों भ्रकुटियों के बीच होता है, वह स्थान जो दोनों भ्रकुटियों के बीच होता है, दोनों भौहों के बीच होता है, उसे कहा जाता है त्रिकुटी। जो त्याज्य
त्याग देने योग्य हो, जो त्याग देने योग्य हो वह है त्याज्य। अनावश्यक मांसल और मोटा शरीर, अनावश्यक मांसल और मोटा शरीर वह है थुलथुल। उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? थुलथुल। बड़े व्यापारियों द्वारा आपस में या छोटे व्यापारियों के साथ किया जाने वाला व्यापार, बड़े व्यापारियों द्वारा आपस में या छोटे व्यापारियों के साथ किया जाने वाला व्यापार होता है थोक व्यापार। संकुचित विचार रखने वाला दकियानुष, संकुचित विचार रखने वाला दकियानुष। देखिए आगे, सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाली एक मणि, सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाली एक मणि वह है चिंतामणि। यानी कि जिसका चिंतन किया जाए तत्क्षण व्यक्ति की समस्त चिंताएं दूर हो जाए, उस मणि को चिंतामणि कहा जाता है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो, जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो वह है गुप्तवासी। वह स्थान जहां सैनिक निवास करते हो, वह स्थान जहां सैनिक निवास करते हो कहलाती है छावनी। जो दूसरों में केवल दोष को ही खोजता है वह है छिद्रान्वेषी। छिपकर आक्रमण करने वाला छापामार दल। छिपकर आक्रमण करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा छापामार दल। पत्थर को गढ़ने वाला औजार छैनी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला जंगम। जो जल बरसाता हो वह है जलद। आगे देखिए। तो विद्यार्थियों, धन्यवाद। हमारी चर्चा यहीं खत्म होती है। अगली जो हमारी चर्चा होगी इसी बिंदु पर एक वाक्यांश के लिए एक शब्द। इस चर्चा का यह 8वां भाग होगा, इसी पर हम बात करेंगे। तब तक आप पढ़ें। धन्यवाद।